नमस्कार। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नए साल के चलते मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों के लिए लागू नए कानून को लेकर वाहनों के थमे पहिए, यात्रियों की भारी फजीहत। तेल टैंकरों के भी थमे पहिए, पेट्रोल टंकियों में ग्राहकों की उमड़ी भीड़। और स्वच्छता संदेश के साथ मनाया गया 38वां शांति एवं सद्भावना महोत्सव 2024। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। नए साल के आगमन को लेकर आज लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही धार्मिक स्थलों में काफी भीड़ देखने को मिली। साल 2023 खट्टी मीठी यादों के साथ विदा हो गया और नए साल के आगमन पर आज शहर भर के मंदिरों और पिकनिक स्पॉट्स में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। हालांकि ड्राइवरों की हड़ताल के चलते माहौल कुछ फीका नजर आया। रीवा शहर में सुबह से ही उपरहटी स्थित महामृत्युंजय मंदिर और चिरौला मंदिर में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। सुबह से ही अपने परिजनों और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ लोग मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान से आशीर्वाद मांगा। वहीं सोशल मीडिया पर नए साल के बायकॉट को लेकर भी कुछ लोग अपना अभियान चलाते रहे, जिसका आम जनमानस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने उत्साहपूर्वक नए साल को मनाया और अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ सुख और शांति की कामना की। सवेरे से आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये वर्ष 2024 का प्रथम दिन है और सोमवार भी है, इसलिए भक्तों का भोलेनाथ का दर्शन करने का सबको इच्छा है और कर रहे हैं और उनकी कामना पूर्ण कर रहे हैं। कितने बजे पट खुल गया था? 5 बजे पट खुल गया। शुभ नाम? पंचप्रदीप साहब त्रिपाठी। नए साल के शुभ अवसर पर पुलिस ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला और खास जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स बनाकर चालानी कार्रवाई भी की। नए साल में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए 31 दिसंबर की रात रीवा पुलिस सड़कों पर चेकिंग लगाकर डीएसपी हिमाली पाठक अपनी टीम के साथ खुद भी सड़कों पर चेकिंग का जायजा लेती नजर आईं। जहां नियमों का पालन न करने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वाले सैकड़ों लोगों के चालान काटे गए। चेकिंग के दौरान सबसे खास बात यह रही कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के भी चालान काटे गए। जहां चालान के दौरान एक पुलिसकर्मी ये भी कहता नजर आया कि पैसा हम नहीं लिए हैं, हम ड्यूटी में थे। जिसके बाद हिमाली पाठक द्वारा फटकार लगाते हुए कहा गया कि जिसकी गाड़ी है वो चालान कटवाएगा, जिसके बाद पुलिसकर्मी का चालान काटा गया। डीएसपी हिमाली पाठक ने बताया कि आज 31 दिसंबर और 1 जनवरी को देखते हुए शहर के कई देहात और सभी थानों में चेकिंग लगाई गई है। सभी जगह वाहन चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। पुलिसकर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वाले सभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रात 10 बजे तक रीवा शहर में सैकड़ों लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा लोगों को समझाइश भी दी गई कि लोग सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं और किसी भी प्रकार से नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। थाना विश्वविद्यालय, थाना कोतवाली, थाना चुरहटा, थाना समान, थाना सिविल लाइन, थाना महिया सभी जगहों पर नए साल के पहले दिन कार्रवाई जारी रही। आइए सुनते हैं डीएसपी हिमाली पाठक ने क्या जानकारी दी। आज 31 दिसंबर और 1 जनवरी को देखते हुए शहर के और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग लगाई गई है। सभी जगह वाहन चेकिंग पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, थाना वाहन लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग लगाकर जो हमारे 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। बिना सीट बेल्ट वालों पर, बिना हेलमेट वालों पर लगातार चालानी कार्रवाई हो रही है। और जो भी ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पे भी कार्रवाई हुई है। लगभग पूरे शहर अंतर्गत सभी थानाओं में सैकड़ों गाड़ियों पे चालानी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि लोग सुरक्षित और अपना ध्यान रखते हुए बिना नशे में रहकर वाहन चलाएं और अपने परिवार का ध्यान रखें और सभी को सुरक्षित पूर्वक नववर्ष बनाएं। सभी थाना क्षेत्रों में थाना विश्वविद्यालय, अमैया, कोतवाली, समान, चौराटा और सिविल लाइन सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट्स हैं। और जो पीक पॉइंट हैं जहां पे आवागमन ज्यादा रहता है और जहां बड़े बड़े इवेंट होने हैं थाना अंतर्गत, उन सभी में लगातार नजर रखी जा रही है और चेकिंग की जा रही है वाहनों की। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई हुई है। कल भी ये कार्रवाई हुई थी, आज भी है और कल भी जारी रहेगी। इसके अलावा न्यू ईयर के दिन चिरौला मंदिर में काफी भीड़ रहती है, तो वहां देखते हुए भी बल लगाया गया। और इसके अलावा इको पार्क में भी एक बड़ा इवेंट का आयोजन है, वहां पे बल लगाया गया। लगभग थाना क्षेत्रों के अतिरिक्त
50 के करीबन बल हमारा पुलिस लाइन से सभी थानों को दिया गया है और चेकिंग के लिए और सुरक्षित सभी इवेंट हो जाए उसके लिए। मैं जब तक बोलूँगा तब तक मैं बोलूँगा तब रुक जाना, ठीक है? आराम से फूको, फूकना है भैया, फूको, आवाज़ बाहर निकालना है, हवा बाहर निकाल, फूक लगाओ गाड़ी। देश में वाहनों के लिए लागू होने वाले नए कानून को लेकर वाहनों के पहिए थम गए हैं। वाहन चालकों ने नए कानून को काला कानून बताया है और अब हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। देश में वाहन चालकों के लिए लागू हुए नए कानून का विरोध शुरू हो गया है। नए कानून के वापस लेने की मांग को लेकर ट्रक, बस सहित अन्य वाहनों के चालक हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल भारतीय न्याय संहिता में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख तक जुर्माना व 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसके कारण ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स ने देश भर में हड़ताल की घोषणा कर दी। सभी वाहनों के पहिए थम गए और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि काला कानून वापस लिया जाए। इसी को लेकर आज रीवा में भी चालक हड़ताल पर चले गए और नए कानून का विरोध कर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अमित शाह जी ने जो कानून बिल पेश कर रहे हैं, ये हम ड्राइवरों के लिए गलत है। ये हम ड्राइवर 10 लाख रुपए जो 7 लाख रुपए जो लगेगा और प्लस जेल में भी जाएंगे। तो बहुत सारे हम लोगों में से ड्राइवर ऐसे भी हैं जो एक साथ 10 लाख या 7 लाख देखे भी नहीं हैं। तो क्या करेंगे वो? उनके घर वाले क्या करेंगे? कहाँ से दे पाएंगे वो? जिनकी 7,000 रुपए महीने की सैलरी है, जिनकी 10,000 रुपए ड्राइवरों की महीने की सैलरी है, वो कैसे चुकता करेंगे? कैसे भरा पाएंगे? कितने ड्राइवर हैं आप लोग? ये हम लोग कम से कम 150 ड्राइवर हैं यहाँ पे। काला कानून वापस ले ले और ये इस कानून में हमारे ड्राइवर भाइयों को बहुत नुकसान होगा। तो जेल में कौन जाएगा? पैसा 7 लाख रुपए कौन भरेगा? ये कानून हमारे ड्राइवरों भाइयों के लिए सही नहीं है। ये इसमें हम लोग हड़ताल चालू रखेंगे जब तक कानून वापस नहीं आएगा। हड़ताल अपना जारी रहेगा। हड़ताल अपना जारी रहेगा। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। और कहीं हड़ताल चल रही है आपके? हाँ, हड़ताल पूरे भारत में चल रही है, हर जगह पे चल रही है। पूरे भारत चक्का जाम है, हर जगह हड़ताल चल। वापस ले कानून, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। हड़ताल से बातें नहीं मानी जाती तो जब तक हड़ताल चालू रहे, जब तक नहीं वापस लेंगे कानून, तब तक हड़ताल चालू रहेगा। पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सभी ट्रक एसोसिएशन और बस एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी पत्रकार बंधुओं को भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो हड़ताल है भैया, ये ट्रक एसोसिएशन और बस एसोसिएशन, टैक्सी, बस जो भी हैं वाहन, सारे ड्राइवरों की हड़ताल है। और ये हड़ताल जायज़ है। हमारे देश का सर्वोच्च मंदिर जिसे हम कहते हैं दिल्ली में, उस वहाँ से हमारे यहाँ एक नियम बनाया गया है परिवहन विभाग में कि जो आपकी ये ट्रक ड्राइवर हैं और अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो सरकार का कहना ये है कि वो वहाँ स्पॉट से जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाए। मैं मानता हूँ कि ये एक न्याय संगत बात है, लेकिन अगर तुरंत वहाँ पे ड्राइवर रुक जाता है, अगर रुकेगा तो वहाँ एक आक्रोश की भावनाएं लोगों में रहती है, तो ड्राइवर के साथ भी उसी तरह का न्याय करेंगे और उसके साथ मारपीट करेंगे। और उस मारपीट के कारण ही ड्राइवर वहाँ से हटता है। नहीं तो ड्राइवर भी एक इंसान है, वो भी चाहता है कि अगर कहीं किसी के ऊपर कोई घटना हुई है तो मैं पहुँचाने के लिए तैयार है। लेकिन ये घटना कौन कहता है कि ड्राइवर की मदद कौन करेगा? ड्राइवर की सहायता वहाँ पे कौन करेगा? क्योंकि जनता का जो आक्रोश रहता है उसके प्रति ज़्यादा रहता है जो वहाँ का स्पॉट में व्यक्ति ख़त्म होता है या घायल होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नियम है कि ड्राइवर को 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना, अगर ये भैया जुर्माना 7 लाख रुपए और 10,000 रुपये आपका 10 साल की जेल, ये तो उसके साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। और हर ड्राइवर के साथ अन्याय है। मैं ये कहता हूँ, चाहे ट्रक हो चाहे बस हो, मैं भी कार चलाता हूँ, मेरे से वही घटना हो सकती है जो मेरे ड्राइवर से हो सकती है, कल मेरे साथ भी वही होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के नियम और इस तरह के कानून को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गडकरी जी और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस तरह के कानून को अतिशीघ्र ख़त्म करके वापस लें और
जो ड्राइवर हैं मैं उनसे लगातार बात कर रहा हूं कि आप लोग अभी जो बात आई है मैडम कलेक्टर साहिबा से, माननीय रीवा प्रशासन जो हम लोगों के साथ था, वो पूरा प्रशासन हमको आश्वस्त किया है कि अभी ये कानून नियम लागू होंगे आपके अप्रैल में, तब तक अभी ये आप लोगों की समस्याएं हम ऊपर तक भेजेंगे और उसके बाद जो भी समस्या है उसका निदान होगा। तो मैं तो समझ रहा हूं कि चूँकि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनकी सोच और समझ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं ये ज़रूर मानता हूं कि आने वाले समय में हमारी ये जो मांगें हैं वो अवश्य हमारे प्रधानमंत्री जी परिवहन विभाग की तरफ ध्यान देते हुए हम लोगों का और ड्राइवरों के हित की बात सोचेंगे पूरी तरह से। अगर आज रात में इस तरह की व्यवस्था बन गई तब तो ठीक है। और अभी प्रशासन ने ये कहा है कि मैं उन गाड़ियों को, जो गाड़ियां डीजल पेट्रोल लेके आ रही हैं, उनको हम लोग अपने सिस्टम से मंगाएंगे। गाड़ी अगर ड्राइवर चलाने के लिए तैयार होगा तब तो मंगाएंगे वो। हमको तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ड्राइवर स्वेच्छा से गाड़ी खड़ा किया है, किसी के दबाव में नहीं खड़ा किया है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके ऊपर नियम कानून एक बंधन है। इसलिए हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने अपनी जीविका, कौन चाहता है कि मेरी जीविका को मैं बंद कर दूं? पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल तो अब जब गाड़ी नहीं आएंगी, जब गाड़ी टंकी में खाली नहीं होंगी तो पेट्रोल मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। और अभी तो आपकी दवाइयों में भी समस्या आ रही है, सब्जी में दिक्कत आएगी, आपको मंडियों में दिक्कत आएगी, सब्जी के लिए भी यही हालत बन जाएगी। हमको तो लगता है कहीं ऐसा न हो भैया कि जो अपना कोरोना काल था उससे ज़्यादा इस बार दुर्गति हमको दिखाई दे रही है। उस समय तो दुकानें भी खुली थी, प्रशासन ने भी अच्छी मदद की थी, लेकिन इस बार की जो समस्या है ये कोरोना से बड़ी समस्या है। ड्राइवरों की हड़ताल के चलते डीजल पेट्रोल का आवागमन भी बंद हो गया है, जिससे आज पेट्रोल पंपों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कानून का चालक वर्ग विरोध कर रहा है, जिसको लेकर अब जिले में पेट्रोल एवं डीजल पर भी एक बड़ी दिक्कत सामने आई है। रीवा जिले के सभी पेट्रोल पंपों में भारी भीड़ देखने को मिली और टैंकरों के पहिए भी थम गए। अगर टैंकर नहीं पहुंचते हैं तो कल से जिले में पेट्रोल और डीजल लोगों को नहीं मिल पाएगा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के कारण टैंकर डिपो से पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म होने की स्थिति में है। प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर 1 से 3 जनवरी तक हड़ताल में रहेंगे। इस दौरान बस और टैंकरों के पहिए थमे रहेंगे। वहीं पेट्रोल पंप पर भी टैंकर्स न पहुंच पाने के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल खत्म होने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोग बड़ी संख्या में अपने वाहन लेकर पेट्रोल पंपों में पहुंच गए, जहां लोग अपने वाहनों में पेट्रोल डलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए। इस बीच पेट्रोल पंप पर लंबी कतार देखी गई। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार तक सभी पेट्रोल पंप के डीजल समाप्त हो जाएंगे और पेट्रोल भी खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल पंपों में लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। जिन स्थानों पर पेट्रोल मिल रहे हैं उन टंकियों पर भारी भड़कम भीड़ दिखाई दी। लोग लंबी कतार लगाकर अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे थे और अपने वाहनों में फुल टैंक पेट्रोल व डीजल डलवा रहे थे। बीपीसीएल डिपो भिटौनी जबलपुर पूरी गाड़ी हड़ताल पर है। गाड़ी तक खड़ी करिए, 10 दिन की हड़ताल है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439। स्वच्छता संदेश के साथ मनाया गया 38वां शांति एवं सद्भावना महोत्सव 2024। नगर पालिक निगम रीवा एवं रिएक्ट संस्था के संयुक्त तत्वाधान में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के ऐतिहासिक प्रांगण में शांति एवं सद्भावना महोत्सव के भव्य आयोजन में नगर के शांति धावकों ने तिरंगे के रंग में सैकड़ों गुब्बारे एवं श्वेत कपूत उड़ाकर नगर एवं देश को विश्व शांति का संदेश दिया। इस अवसर पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजित मुख्य समारोह में डॉक्टर कौशलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सूर्य को अर्घ्य देकर एवं स्वास्थ्य वाचन कर नूतन वर्ष का आह्वान करते हुए लोक कल्याण की कामना की। वहीं विगत 37 वर्षों से आयोजन में शामिल होते आए वरिष्ठ समाज सेवी सरदार प्रहलाद सिंह ने सुमधुर गीत गाकर उपस्थित जनों को स्वच्छ नगर स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई और शुभकामना संदेश दिया। पर्यावरण गीत गाकर उपस्थित जनों को पर्यावरण संरक्षण एवं नगर की स्वच्छता को समर्पित शांति एवं सद्भावना महोत्सव के संबंध में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री एस के चतुर्वेदी ने वर्ष भर स्वच्छता पर चलने वाली गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मुकेश एंगल ने सन 1987 से चल रहे महोत्सव के सिलसिलेवार जानकारी प्रदान की। हजारों शांति धावकों ने जयकारा लगाते हुए तराने गाते हुए नगर के मुख्य मार्गों पर मार्च पास्ट किया। नव वर्ष 2024 को प्रथम दिवस प्रातः सूर्योदय के साथ होने वाला ये समारोह नगर की स्वस्थ परंपरा का गौरवशाली 38वां वर्ष रहा। इस अवसर पर रीवा शहर के सभी क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दे रहे वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे और शांति एवं सद्भावना की कामना की, साथ ही दौड़ में शामिल हुए। हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे अब मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, प्यादे थे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। की दौड़ अनवरत चलती रहेगी। भारत माता की देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। केंद्र सरकार द्वारा इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा नेता गौरव तिवारी ने पत्रकारों को विंध्य क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा अपने किए गए कामों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता लगातार आम जनमानस से मिलकर सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, साथ ही जनता से उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा नेता गौरव तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विंध्य क्षेत्र के ऊपर इस समय केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित है और जल्द ही विंध्य क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। केंद्र लगातार, ऐसा नहीं है कि रीवा उपेक्षित रहा है। केंद्र की योजनाएं लगातार भाजपा शासनकाल में आती रही हैं और आगे आएंगी भी, लेकिन आने वाले समय में हमें सबसे बड़ा जो काम है वो जो पानी की जो दिक्कत आती लोगों को गांव-गांव में, वो दूर होनी चाहिए। दूसरा, रोड का नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही सबसे अच्छा हुआ है, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी थी वो बहुत बेहतर हुआ है। और रेलवे लाइन जो पहले से प्रपोज्ड है उसे आना चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी थोड़ी और बढ़नी चाहिए। जैसे केंद्र की ही सरकार ने आपको देश भर में गिनी चुनी जो वंदे भारत चल रही हैं आपको रीवा में दी, आपको इसका भी लाभ मिल रहा है। जो 80 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका भी लाभ है। तो कनेक्टिविटी के थ्रू आप देखिए, आपके रोड देखिए, हर जगह केंद्र ने नेशनल हाईवेज बनाए हैं। आज हम नागपुर जाके वापस आ सकते हैं एक दिन में। हम 2 घंटे 2.5 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में हम काशी पहुंच जाते हैं, जो जिसमें पहले घंटों लगते थे। तो केंद्र इस पर विंध्य पर और ध्यान दे रहा है। वही बोला मैंने ना कि केंद्र का नज़र विंध्य पर इस बार है और इसको और प्रगति इसमें आएगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।